बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमाद शरीफगन। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हमाद शरीफगन। उम्मीद करता हूं आप और आपके अहले खाना खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली हालिया कशीदगी के दौरान आपने सिंध तास मुआहदे के हवाले से सुना होगा या इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से सुना होगा बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स पे, टॉक शोज में। तो आज हम बात करते हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलहदगी के बाद यानी 1947 में जब ये दोनों मुल्क अलहदा हुए तो उसके बाद मुख्तलिफ तरह की इनके दरमियान कशीदगी और मामलात चलते रहे। फिर एक वक्त आया कि क्योंकि दोनों मुल्क जो है वो ज़रई मुल्क हैं और उसमें ज्यादातर जो इन्हिसार है वो ज़राअत पे है लोगों का, और ज़राअत के लिए जो बारिशी पानी आता है उसके अलावा नहरों के पानी की इंतहाई ज्यादा जरूरत थी, दरियाओं के पानी की इंतहाई ज्यादा जरूरत थी। तो फिर वर्ल्ड बैंक के तावन से और उनकी हिदायत पर और उनकी खसूसी काविश पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम और इस्तेमाल के हवाले से एक बहुत बड़ा आलमी सतह का एक मुआहदा किया गया, जिस मुआहदे को कहते हैं इंडस वाटर्स ट्रीटी यानी सिंध तास का मुआहदा। और यह मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान सितंबर 1960 में कराची के मकाम पर हुआ। यानी कराची जो पाकिस्तान का शहर है वहां पे ये मुआहदा हुआ, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी उस वक्त के जो सदर थे पाकिस्तान के, अयूब खान, उन्होंने की, और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी उस वक्त के वजीर आजम हिंदुस्तान के जवाहरलाल नेहरू ने की। उस वक्त इन दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। और दोस्तों, आपको ये सुन के हैरत होगी, ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है इसको दुनिया में पानी की तकसीम और इस्तेमाल के हवाले से जो मुआहदे हैं उसमें अहम तरीन और कामयाब तरीन मुआहदा करार दिया जाता है। और इस मुआहदे की इतनी ज्यादा अहमियत है कि दोनों मुल्कों में जब यह मुआहदा तय पाया 1960 में, उसके बाद इन दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली जंगों के बावजूद यह मुआहदा अपनी जगह पे कायम रहा और दोनों मुल्कों ने इसकी पाबंदी की, और उसकी वजह से दोनों मुल्कों को बहुत ज्यादा फायदा उठाना पड़ा, यानी फायदा मिला। तो दोस्तों, 1960 में जब यह मुआहदा हुआ तो उसके में क्या चीज तय पाई थी बुनियादी तौर पे, कि जो मशरकी दरिया हैं तीन, वो इंडिया के हिस्से में आए, और उनके इस्तेमाल के हवाले से इंडिया को इजाजत दी गई कि वो उस पे उसको इस्तेमाल में लाएं, और उसके ऊपर कोई भी वो नहरें बना सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं, कुछ भी। वो तीन दरिया जो हैं दोस्तों, जो हिंदुस्तान के हिस्से में आए, वो दरिया ब्यास, दरिया रावी और दरिया सतलुज है। ये इंडिया के हिस्से में आए उस वक्त। और तीन मगरबी दरिया यानी दरिया सिंध, दरिया चनाब और दरिया जेलम, ये पाकिस्तान के हिस्से में आए। और पाकिस्तान को उस वक्त इस पानी की तकसीम में तकरीबन समझ 70% पानी पाकिस्तान को मिला और 30% पानी जो है वो हिंदुस्तान को मिला। जो इंडिया को दरिया दिए गए उनमें से सालाना 41 अरब क्यूबिक मीटर पानी इंडिया को मिलता था, और जो पाकिस्तान को तीन दरिया दी गए उसमें से पाकिस्तान को 99 अरब क्यूबिक मीटर पानी सालाना मिलता था। और उसमें एक मुआहदा यह था कि ये दोनों मुल्क इन दरियाओं पे बहुत बड़े डैम्स या कैनाल्स बनाने से गुरेज करेंगे, एक दूसरे को बताए बगैर, एक दूसरे के मफादात को देखे बगैर, और कभी भी ये मुआहदे की जो है वो पासदारी से पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त मुआशी तौर पे बहुत ज्यादा कमजोर था, और जब तकसीम का वक्त भी आया था तो अंग्रेजों की तरफ से जो ज्यादा वसाइल थे वो हिंदुस्तान के हिस्से में आए थे, और पहले भी जो सनतें वगैरह लगी हुई थी वो उस साइड पे लगी हुई थी। पाकिस्तान की आबादी ज्यादातर जो है वो खेती बाड़ी से मुंसलिक थी या फिर मुलाजमतों में फौज वगैरह के लिए इस्तेमाल की गई थी। तो इसलिए पाकिस्तान को तकसीम के वक्त भी वसाइल में कमी का सामना था। तो एक और मुआहदा भी इस दौरान जब यह मुआहदा हो रहा था तो इसमें एक शिक यह भी थी कि हिंदुस्तान जो है वो तकरीबन आज के दौर के हिसाब से 23 से 25 अरब रुपए पाकिस्तान को अदा करेगा, ताकि पाकिस्तान अपने इन दरियाओं के ऊपर डैम्स बना सके, नहरें बना सके, और जो अपना आपाशी का निजाम उसको बेहतर कर सके, खेती बाड़ी के निजाम को बेहतर कर सके। और बावजूद 1965 की वॉर और 71 की वार के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा कायम रहा, और हिंदुस्तान ने 10 किस्तों में यानी तकरीबन 2 से 2.5 अरब सालाना के हिसाब से पाकिस्तान को यह रकम अदा की। और फिर पाकिस्तान ने इससे नहरों की तामीर की गई, डैम्स बनाए गए और मुख्तलिफ इस तरह के मामलात हुए, और इस मुआहदे से दोनों मुल्कों को फायदा हुआ। अब इसमें एक शिक यह भी थी दोस्तों कि दोनों मुल्क दरियाओं का पानी इस्तेमाल करने और छोड़ने के हवाले से यह एहतियात भी करेंगे कि दूसरे मुल्क को इसका नुकसान ना हो, यानी जो आबी दहशत गर्दी है उससे भी इज्तनाब करेंगे। और दोनों मुल्कों ने काफी वक्त तक इसके ऊपर जो है वो इस शिक की
समझ लें कि पासदारी की। उसके बाद दोस्तों एक और चीज ये हुई कि ये मामला चलता रहा, इस दौरान जंगें भी हुई, मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, छोटी लड़ाइयां भी हुई, यानी बैटल्स भी हुई और जंगें यानी वार्स भी हुई, लेकिन उसके बावजूद ये मुआहदा अपनी जगह पे कायम रहा। लेकिन अब आके इंडिया ने एक समझ लें 23 अप्रैल को 2025 को इस सिंध मुआहदे की मनसूखी या मुअत्तली का ऐलान किया अपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक। और इसके पीछे एक वाकया ये है कि जी वहां पे जम्मू कश्मीर में या मकबूजा कश्मीर जो कि हिंदुस्तान के पास है, वहां पे उसकी एक जगह है पहलगाम, वहां पे कुछ स्याहों के ऊपर हमला हुआ और उस हमले में कुछ लोग जख्मी हुए और कुछ लोग जाँ भाग हुए। उस वजह से हिंदुस्तान ने वो इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हुए इस मुआहदे को मनसूख किया। अब दोस्तों क्यों बार बार टॉक शोज में, टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ जो तज्जियाती प्रोग्राम है उसमें इस मुआहदे का जिक्र किया जा रहा है? वो इसलिए दोस्तों कि ये मुआहदा इतना अहम है। मैं पहले आपसे जिक्र कर चुका हूं कि जंगों के बावजूद ये मुआहदा अपनी जगह पे कायम रहा, दोनों मुल्कों ने इसकी पासदारी की और इसको जदीद दुनिया में पानी की तकसीम और इस्तेमाल के मुनसिफाना तकसीम और इस्तेमाल के हवाले से अहम तरीन मुआहदा करार दिया जाता है। इस दौरान वो पिछले चंद सालों में पाकिस्तान की तरफ से ये इल्जामात हैं हिंदुस्तान पे कि उन्होंने बाद जगहों पे डैम्स और नहरें बनाई इतला दिए बगैर। इसी तरह इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात हैं, लेकिन बार तौर इस मुआहदे का दोनों मुल्कों को फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ और ये इस साल अप्रैल में आके ये मुआहदा इंडिया की तरफ से मनसूखी का ऐलान इसका किया गया है। इसके नताइज जाहिर है वो दोनों मुल्कों के लिए अच्छे नहीं होंगे अगर ये मुआहदा मुअत्तल होता है और इसकी शिकों पे अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि दोनों मुल्कों के लिए जाहिर है ये फायदा मंद मुआहदा था। इसीलिए 1960 से लेकर 2025 तक यानी कमोबेश आप समझ लें कि 65 साल तक दोनों मुल्कों ने अगर इस मुआहदे की पासदारी की है तो यकीनन उसमें दोनों मुल्कों का फायदा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को लाइक और शेयर करें, वीडियोस के नीचे अच्छे कमेंट्स करें। जो शॉर्ट्स हमारे चैनल पे हैं उनको अपनी स्टोरीज पे और अपने स्टेटस पे शेयर करें और उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को इस चैनल पे शामिल होने की दावत देंगे। हम इस चैनल पे मुख्तलिफ तरह की मालूमाती वीडियोस बनाते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, दूसरे जो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी, सोशल इश्यूज पे भी बात करते हैं, मुख्तलिफ इखलाकी हवालों से भी बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इस चैनल पे हमारे साथ रहेंगे और हमारा ये साथ इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। बहुत शुक्रिया।